हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकालें। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के सवाल दिए गए हैं, जिससे क्या करेंगे, जिससे हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। और वीडियो देखने के बाद आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार किसी भी संख्या का कितना भी प्रतिशत निकालना है, आप लोग बड़े आसानी से निकाल लेंगे। बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है 240 का 25% निकालें। तो सबसे पहले यहाँ समझेंगे प्रतिशत का मतलब। हर जैसे 1 का प्रतिशत तो 1/100 होगा। प्रत्येक 1 का 100वां भाग, प्रत्येक 1 का 100वां भाग, हर एक का क्या होगा, 100वां भाग होगा। तो जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 1/100 होगा। तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ प्रतिशत के आगे कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 लिख लेंगे। 1 का प्रतिशत कितना होगा, 1/100। उसी तरह देखिए यहाँ 2 का प्रतिशत, तो यहाँ हो जाएगा 2/100, 2/100। 3 का प्रतिशत तो 3/100, 3/100। ऐसे 4 का प्रतिशत क्या होगा, 4/100। 5 का क्या होगा, 5 प्रतिशत का क्या होगा, 5/100। ऐसे ही क्वेश्चन में दिया गया है कि 25%, तो 25% का मतलब यहाँ क्या होगा, 25/100 ये होगा। यहाँ 25% का मतलब क्या होगा, यहाँ 25/100। ये प्रतिशत के बदले इसके बटे में 100 रख देते हैं। तो इतना आप लोगों का क्लियर हो गया है। और अब इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि 240 का 25% निकालें। तो यहाँ लिखेंगे 240 और यहाँ का मतलब क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लाई। का मतलब यहाँ होगा मल्टीप्लाई। 25% का मतलब मैं आप लोगों का अभी पहले ही क्लियर कर दी हूँ कि 25 और बटे में क्या होगा, इसके 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा। आप देखेंगे आगे यहाँ 1 0 से 1 0 को उड़ा देंगे। 1 0 से 1 0 उड़ा दिए। अब यहाँ क्या बचा है, 24 गुणे में 25 बटे में 10। तो यहाँ इसको यहाँ लिख लेंगे 24 गुणे में 25 और बटे में 10। अब देखिए 10 से 24 भी कट जाएगा और 25 भी कट जाएगा, क्योंकि 24 2 से भी कट जाएगा और 2 से 10 भी कट जाएगा। 5 से 10 कट जाएगा और 5 से 25 भी कट जाएगा। तो इसको सीधा मल्टीप्लाई करके इसका आंसर नहीं लाएंगे, इसको काट पीट कर इसको छोटा करेंगे, उसके बाद आंसर लाएंगे। तो ये देखेंगे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 25 है, 5 25, 5 25 25। अब यहाँ देखिए 2 बच गया। 2 से देखिए 24 कटेगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। ऊपर क्या बचा है, यहाँ 12 गुणे में 5। अब चाहे यहाँ देखिए इसके नीचे 1 लगाएं, इसके नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं, 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ अगर 1 लगा भी देते हैं हम लोग तो 1 का मतलब यहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो अब इसका सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 पंचे 60, इसका आंसर आ जाएगा 12 पंचे 60। 240 का 25% कितना होगा, 60 होगा। इसी तरह अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। अब आगे देखेंगे अपना ये सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा वाला प्रश्न है कि 0.150 का 12% निकालें। यहाँ देखिए ये
अलग है। इसमें देखिए दशमलव वाला परसेंट है, 0.150 का 12% निकालें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर ये है 0 लगा दिए, फिर 1, 5 और 0। का मतलब यहाँ क्या हुआ, का मतलब हर एक बच्चे को पता है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 12% का वही बात यहाँ फिर आ गई, 12% का मतलब क्या होगा, 12/100। तो यहाँ लिख लेंगे 12/100, 12/100। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब ये है किसमें, दशमलव में है, पॉइंट में है। तो इसको यहाँ इस 0 से इस 0 को काटेंगे नहीं, क्योंकि ये साधारण संख्या नहीं है, ये साधारण नंबर नहीं है। अगर ये सिंपल नंबर होते तब इस 0 को हम लोग क्या करते, उड़ा देते एक 0 से एक 0। लेकिन अभी ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लिखेंगे, इसके बटे में 1 लिखेंगे, पॉइंट के बदले में 1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखेंगे कितने संख्याएं हैं, यहाँ कितनी संख्याएं हैं, तो देखेंगे 1, 2, 3, कितनी संख्याएं हैं, यहाँ 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर हैं पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद। तो यहाँ 3, नीचे क्या करेंगे, ऊपर गिनेंगे कि इतनी संख्याएं हैं 3, और ऊपर जितनी संख्याएं होंगे, जितनी नंबर्स होंगे, उतने यहाँ नीचे 0 बढ़ाएंगे। तो कितनी है यहाँ 3, तो 3 0 बढ़ाएंगे, 1, 2, 3। अब 3 0 बढ़ा दिए और ये पॉइंट यहाँ से हट गया, ये पॉइंट यहाँ से हट गया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, लिखेंगे 150, 150 बटे में 100, 1000, और फिर क्या है, गुणे में 12 और बटे में 100, बटे में 100। अब देखेंगे यहाँ हम लोग अगर काटते तो काट पीट देते, लेकिन यहाँ थोड़ा खिचड़ी सा बन जाता है, इसलिए यहाँ नीचे इसको उतार लिए, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखेंगे, चाहे इस 0 से इस 0 काट दो, चाहे ऊपर नीचे काट दो। तो यहाँ इस 0 से एक 0 को काट दिए, एक 0 ऊपर एक 0 नीचे उड़ा दिए। अब यहाँ क्या बचा, 15 और 12, 15 और 12। तो 15 का 12 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ करके देख लेंगे। 12 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10, कैरी 1, 2 1 कम 2, 1 3, 1 पंचे 5, 1 एकन्नम 1। अब इसको ऐड कर लेंगे, 0 5 3 8 और ये हो गया 180। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये 180। तो यहाँ लिख लेंगे 180 बटे में, यहाँ देखिए 100 है और यहाँ भी 100 है, तो 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10,000 होगा। कितना होगा, 10,000। तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे एक, देखिए 2 0 यहाँ बचा है, तो 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, इसको यहाँ लिख लेंगे। अब लिख लिए। अब देखेंगे यहाँ एक कट करने लायक, अगर कटने लायक हो तो काट के थोड़ा छोटा कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो नीचे एक 0 से ऊपर एक 0 को उड़ा दिए। अब क्या बचा यहाँ, 18 बटे में कितना बचा, 1000। कितना बचा, 1000 बचा। अब देखिए, अब जो काम यहाँ किए थे 0 हटाने के लिए, नीचे 0
बढ़ाए थे। ऊपर से पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 बढ़ाए थे। अब वो उसी का यहाँ उल्टा होगा। नीचे से 0 हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे। तो नीचे गिनेंगे पहले कितने 0 हैं, तो 1 2 3 3 0 हैं। तो ऊपर उतने नंबर्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे दशमलव। तो नीचे देखिए 3 0 है, ऊपर संख्या कितनी है 1 2 2 ही संख्या आ रही है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग अपने आप से 0 बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 1 8, फिर यहाँ पॉइंट बैठाएंगे और पॉइंट के पहले एक 0 और लगा देंगे, जिससे देखने में आप लोगों को अच्छा लगता है। 0 के पॉइंट के बदले 0 लगा देना चाहिए, इससे और सही लगता है। और यही हो गया आपका आंसर। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, तो लाइक करने में आप लोग कंजूसी मत करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आगे क्या है, 120% का 40% निकालें। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो भैया हमें 2 बार प्रतिशत निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अभी हम लोग तो एक ही बार प्रतिशत निकाले। अब यहाँ क्या हुआ, 2 बार हमें प्रतिशत निकालना पड़ेगा। 140 का प्रतिशत एक बार निकालो, फिर 120 का एक बार प्रतिशत निकालो, उसके बाद 40% का भी प्रतिशत निकालो। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे यहाँ 120% प्रतिशत का मतलब यहाँ क्या होगा, बटे में 100, बटे में 100। और यहाँ जानिए का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। फिर यहाँ 40% 40% का मतलब क्या होगा, बटे में 100। जैसे 2% का मतलब 2 में 100, 3% का मतलब 3/100। ऐसे 25% का मतलब 25/100 और 40% का मतलब 40/100। इसको इसी तरह से निकालना है। इसको आप लोग अच्छे से समझ ही गए हैं। तो यहाँ देखिए 40% का मतलब 40/100 हो गया। अब देखेंगे यहाँ अगर कटने लायक हो तो काट कर छोटा कर देते हैं। तो देखिए ऊपर नीचे से एक 0 से ऊपर के एक 0 को उड़ा देंगे, यहाँ से काट देंगे। फिर यहाँ एक 0 से एक 0 को काट देंगे ऊपर नीचे। अब यहाँ देखिए आगे क्या बचा है, यहाँ बचा है 12/10 मल्टीप्लाई 4/10। अब इसका देखिए सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 12 चौक 48। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 12 चौक 48 बटे में 10 दामे कितना होगा, 100 होगा। 10 दामे 100 होगा। अब देखिए यहाँ नीचे 2 0 फिर आ गया। तो फिर 0 हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले वाला रूल फिर अपनाएंगे। यहाँ पर नीचे से 0 हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये नीचे 2 0 हैं, ऊपर 2 अंक है। तो 2 अंक के बाद यहाँ जितने 0 हों उतने अंक के बाद पॉइंट लगता है। तो यहाँ लिख लिए 48 के पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो ऐसे पॉइंट लगा के अच्छा नहीं लगता, उसके पहले एक यहाँ 0 बैठा देंगे और यहाँ से ये हट गया। इसका आंसर ये आ गया 0.48। कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना।